भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, पर हमारी अपब्रिंगिंग में हमेशा से यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही है। हम कितने डाइवर्सिफाई हैं और कितने यूनिफाई हैं, ये हमने मालदीव और लक्षद्वीप के मुद्दे पर साबित कर दिखाया है। आइए जानते हैं कैसे। जब हमारे देश के पीएम लक्षद्वीप टूर पर गए थे तो उनकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी और इसी फ़ोटोज़ का स्क्रीनशॉट लेकर मालदीव के डिप्टी यूथ एंड एम्पावर मिनिस्टर मारियम सियुएना ने हमारे देश के पीएम के बारे में ट्वीट किया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर एज अ क्लोन एंड अ पपेट ऑफ इजराइल। यही नहीं ही यहाँ के कॉर मिनिस्टर जाहिद रमीज़ ने हमारे देश के बारे में बोला कि हाउ कैन दे मीन्स हम इंडियंस प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और सबसे अजीब बात देखिए, किसी स्मेल वाले रूम में रहने के लिए इन्होंने 2023 में इंडिया में सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन भी दिया था। यही नहीं, यहाँ के और महानुभाव हैं अब्दुल्ला महजूम माजिद, जिन्होंने बोला कि हम इंडियंस का नेशनल कल्चर है कि हम इंडियंस कहीं पर विजिट कर देते हैं। और इतना सब हो जाने के बाद भी यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर या किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। आया तो सिर्फ मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान, और वो बयान ये था कि हम मीन्स मालदीव गवर्नमेंट जो बयान बोला गया है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम उसे कंडेम करते हैं। ये पर्सनल कैपेसिटी में बोला गया है और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सभी का होना चाहिए। जिसके बाद इनके देश के लोगों ने भी इनका विरोध किया। यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नासिर, जो कि प्रो इंडिया माने जाते हैं, उन्होंने इंडिया के सपोर्ट में बोला कि इंडिया हमारा इम्पोर्टेंट अलाई है। ऐसे में सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए इंडिया से। पर हम इतने इंटेलिजेंस की उम्मीद मालदीव से नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मालदीव में दो पार्टियां हैं, मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी प्रो इंडिया मानी जाती है, जबकि मालदीव प्रोग्रेसिव पार्टी को प्रो चाइना माना जाता है और रिसेंट गवर्नमेंट इन्हीं की है। इवन इनके मैनिफेस्टो में इंडिया आउट सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा गया है। भारत हमेशा से उदारता दिखाते हुए ज़रूरत के समय एक सच्चे और अच्छे दोस्त की तरह अपने पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा दिखता है। 1980 के दौर में जब मालदीव में तख्ता पलट होने वाला था, तब हमारी आर्मी ने ही जाकर वहां पर स्थिरता को कायम किया था। यही नहीं, 2014 में वाटर क्राइसिस होने पर भारत ने ही फ्रेश वाटर को वहां पर भेजा था। पर पता नहीं पड़ोसी मुल्क कभी कभी हमारी उदारता को हमारी कमजोरी क्यों समझ लेते हैं और फिर हमें मजबूरी में उन्हें उनकी सही जगह दिखाना पड़ता है। मालदीव हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जीडीपी में टूरिज़्म एक अहम हिस्सा है और उस हिस्से में भारत की भागीदारी लगभग 23 से 25% तक है। बात करें 2021 में ही तो सिर्फ 2021 में 2.9 लाख भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए थे, जबकि 2022 में 2.41 लाख भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए थे। परंतु अपने देश और देश के पीएम के अपमान से हर भारतीय गुस्से में है। यही नहीं, खेल दिग्गजों से लेकर पूरा बॉलीवुड अब लक्षद्वीप को प्रमोट करने और बाइकॉट मालदीव के ट्रेंड में शामिल हो चुका है, जिसके फलस्वरूप 8000 से ज़्यादा होटल्स की बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है, 2500 से ज़्यादा फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं और इसका एक और भी फ़ायदा हुआ है कि ये तीनों मिनिस्टर्स को वहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। यही यूनिटी है जो हम भारतीयों को दुनिया में सबसे अलग बनाती है और ये है हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। थैंक यू, जय हिंद। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।